दोस्तों दिमाग तो सबके पास होता है लेकिन सभी का चलता नहीं है। अगर आप पढ़ा हुआ भूल जाते हो तो भाई हो आप मेरे साथ ऐसा बहुत होता था। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ 4-5 साल पहले की बात है। मैं काफी बुक्स पढ़ता था, अच्छी वीडियोस देखता था, जो कि मैं अब भी करता हूँ, लेकिन उस टाइम मैं उनकी बातें याद नहीं रख पाता था। मुझे लगता था कि मेरा माइंड शार्प नहीं है। मैं दूसरे लोगों को देखता था, उन्हें पढ़ा हुआ याद रहता था और मैं हैरत करता था कि यार ये लोग कैसे याद रख लेते हैं। मुझे हमेशा से लगता था कि कोई ना कोई ट्रिक जरूर है जिससे ये लोग पढ़ा हुआ याद रख लेते हैं। मैंने ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि माइंड को शार्प करने के लिए, पढ़ा हुआ याद रखने के लिए आपको कोई स्पेशल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ छोटी छोटी हैबिट्स हैं, बल्कि कुछ छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स हैं जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करके अपने माइंड को शार्प बना सकते हो। तो अब जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ, ये वही बातें हैं जिनसे मुझे फायदा हुआ है, ये वही ट्रिक्स है जिनसे मुझे फायदा हुआ है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था। ये बात अगर मुझे स्कूल के टाइम में पता चली होती तो आई एम श्योर मैं काफी अच्छे मार्क्स लाता। अब चूंकि मैं अच्छा स्टूडेंट था ही नहीं, मेरा पढ़ाई में दिल लगता ही नहीं था, तो मैं कॉलेज भी नहीं गया। तो मारो अब कॉमेंट, क्या बात कर रहे हो भाई, आप कॉलेज नहीं गए? ये मेरी स्टोरी मैं पर्सनल चैनल पर जरूर शेयर करूंगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आपका स्वागत है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अब चलिए आते हैं डायरेक्ट काम की बात पर। सबसे पहली बात जो मुझे पता चली वो ये कि हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। आप जब भी कोई किताब पहली बार पढ़ते हो तो बेशक आप उसमें से कुछ ना कुछ नया सीखते हो, लेकिन जब आप उसी किताब पर दोबारा से एक नजर डालते हो तो आपको और एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है, और वही एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दूसरों से बेहतर बनाता है। किसी किताब से एक्स्ट्रा नॉलेज हासिल करने के लिए आपको उसे बस एक बार पढ़कर स्टोर रूम में नहीं रख देना चाहिए, और ना ही आपको उसे रोज लेकर बैठकर रटना चाहिए, बल्कि जब आप उस किताब को पहली बार पढ़ रहे हो तब आप अपने साथ एक हाईलाइटर या एक पेंसिल रखो, और जो पार्ट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे हाईलाइट करते जाओ। इसके बाद बुक को खत्म करने के बाद आप उस पर एक हल्की सी नजर फिर से डालो। बुक के हर चैप्टर पर जाओ और जो आपने हाईलाइट किया है उस पर नजर डालो। तो आपने जो बुक पढ़ी है उस पर आप हर हफ्ते अपना हाईलाइट किए हुए टेक्स्ट पर नजर डाल लोगे तो आप खुद फील करोगे कि आपने इस बुक को फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद जो कुछ सीखा था उससे कहीं ज्यादा आप सीख चुके हो, और आपने उस किताब में जो भी हाईलाइट किया है वो सब आपको याद रहेगा। तो अब मैं जब भी बुक्स पढ़ता हूँ तो हमेशा या तो हाईलाइटर साथ रखता हूँ, अगर हाईलाइटर अवेलेबल नहीं है तो पेंसिल से अंडरलाइन करता हूँ। दूसरी चीज है, दूसरों को सिखाओ। जब मुझे लर्निंग पिरामिड के बारे में पता चला तब मुझे पता चला कि हम जो भी पढ़ते हैं कुछ दिनों बाद हमें वो बस 10% ही याद रह जाता है। अगर हमें इस 10% को 90% पे ले जाना है तो हमने जो पढ़ा है, जो सीखा है, हमें उसे दूसरों को सिखाना चाहिए, क्योंकि लर्निंग पिरामिड के हिसाब से जब हम दूसरों को सिखाते हैं तो वो बात हमें 90% याद रह जाती है। तो अब जब कोई मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करके सोल्यूशन मांगता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके 2 फायदे हैं। पहला तो आप समझ गए हो कि दूसरों को सिखाना हमारे लिए बेहतर होता है। दूसरा फायदा यह है कि जब हम दूसरों की प्रॉब्लम सुनते हैं तो हम लॉजिकली सोचना सीखते हैं। दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने से कहीं ज्यादा आसान होता है। दूसरों का हम जो भी सलाह देते हैं वो इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड नहीं होती है, बल्कि हम लॉजिकली सोच समझ कर उस वक्त जो बिल्कुल सही सलाह हमें लग रही होती है हम वही दूसरों को देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने माइंड को सोचने के लिए एक ओपन स्पेस देते हैं। और एक और मजेदार बात यह है कि जब आपका कोई दोस्त या रिलेटिव आपसे किसी चीज के लिए सलाह मांगने आता है तो आप उसकी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो, तो आप अपने डेली रूटीन से हटकर सोच रहे होते हो, और लीक से हटकर सोचना आपके माइंड को शार्प बनाता है। ऐसे में आप दूसरे की प्रॉब्लम ध्यान से सुनो और उन्हें जरूरी सलाह भी दो। तीसरी चीज है, लिखना शुरू कीजिए। मैंने लिखने को हमेशा नजरअंदाज किया, लिखने को कभी भी अहमियत नहीं दी। मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, उसका एक रीजन ये भी था कि मुझे लिखना पसंद ही नहीं था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि लिखने की कितनी अहमियत है बाबू, और ये भी मुझे काफी बाद में पता चला। जब भी आप कागज पर खुद की तरफ से एक भी शब्द लिखते हो तो उसके लिए आपको सोचना समझना पड़ता है। फिर चाहे आप कोई फैक्ट लिख रहे हो, कोई आइडिया लिख रहे हो, या फिर अपनी फीलिंग को ही कागज पर उतार रहे हो, लिखने के लिए आपको सोचना पड़ता है। तो जितना ज्यादा आप लिखते हो उतना तेज आप सोचना शुरू कर देते हो। आपको दिमाग चलाना पड़ता है, और दिमाग चलाने से ही ये शार्प होता है। अब जरूरी नहीं है कि आप पूरी किताब लिखने बैठ जाओ, लेकिन कम से कम आपको डायरी के एक पेज पर अपने मन की बात जरूर लिखनी चाहिए रोजाना। कोई थॉट, कोई इमोशन, कोई इन्फॉर्मेशन, जो दिल करे लिख डालो। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप इसे लिखकर सबको बताओ। नहीं इच्छा है तो लिखकर कागज को फाड़ दो, रख लो, संभाल लो, लेकिन लिखो। क्योंकि आप जितना ज्यादा लिखोगे उतना सोचोगे, और जितना सोचोगे उतना आपका थॉट प्रोसेस इंप्रूव होगा, और उतना ही आपका माइंड शार्प होगा। और अगर आप कागज पर लिखकर सोचोगे तो आपका माइंड भी हल्का रहेगा, आपको कोई चीज भूल जाने का डर नहीं होगा। चौथी चीज, रैंडमली कुछ नया सीखो। अपने दिमाग को शार्प बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आप अपने डेली रूटीन से हटकर रोजाना कुछ ना कुछ अलग चीजों के बारे में जानने की कोशिश करो। रैंडम नॉलेज आपको स्मार्ट बनाने के साथ साथ आपके माइंड को भी शार्प बनाती है। रेगुलर अपनी फील्ड की स्टडी बेशक आपको अपनी फील्ड का मास्टर बना सकती, लेकिन ये आपको स्मार्ट नहीं बना सकती। आपके पास हर सब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ बोलने का हुनर होना चाहिए, जिससे आप कहीं भी रहें, वहां किसी भी टॉपिक पर बात हो तो आप खुद की राय रख सको। ऐसा ना हो कि आपके पास बोलने के लिए कुछ हो ही ना, राइट। ये सबक मुझे मिला 1 साल पहले, जब मुझे बुलाया गया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के एक इवेंट में बोलने के लिए। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि वहां मोस्टली टिकटॉक क्रिएटर्स हैं, और मुझे इस टाइम टिकटॉक के बारे में ज्यादा पता नहीं था।
तो मैं कुछ खास बोल ना सका। अगर आप मेरी तरह ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हो तो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास जब भी फ्री टाइम हो तो आप इधर उधर की नॉलेज लेते रहो। आप YouTube चला रहे हो तो कोई रैंडम नॉलेज वाली ही वीडियो देख लो, बैठे बैठे कोई नॉलेज वाला आर्टिकल ही पढ़ डालो। इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, लेकिन आपकी नॉलेज बहुत बढ़ती जाएगी। चौथी चीज, अपनी प्रॉब्लम्स को सवाल में कन्वर्ट करो। गाड़ी का टायर पंचर है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है जिससे आपके दिन की शुरुआत खराब हो सकती है। लेकिन अगर आप इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, गाड़ी का टायर पंचर है, क्वेश्चन मार्क लगा देने से स्टेटमेंट बन जाता है प्रोजेक्ट। अब जब आपने अपने पहले स्टेटमेंट के आगे सवाल या निशान लगा दिया है तो अब आपके माइंड में अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में और ज्यादा सवाल आएंगे, जैसे कि क्या मुझे पंचर रिपेयर करवाना चाहिए, या कैब कर लेनी चाहिए, या फिर ऑटो रिक्शा। जब आपने सिंपल स्टेटमेंट दिया कि टायर पंचर है तो आपका मूड खराब हो रहा था, लेकिन जब आपने उस स्टेटमेंट के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो वो बन गया आपका प्रोजेक्ट। ये होता है सवाल उठाने का असर। जब आप सवाल करते हो तो आपका दिमाग खुद ब खुद उस सवाल का जवाब ढूंढने लग जाता है, इसीलिए सवाल उठाना शुरू करो। नंबर 6 से खुद को फीडबैक दो। चाहे आपने आज कोई किताब पढ़कर खत्म की हो या फिर आपने किसी दोस्त को कोई सलाह दी हो, आप अपने हर छोटे बड़े काम के बाद खुद से सवाल कीजिए, आज आपने जो भी किया वो ठीक था या नहीं, आज आपने क्या सीखा, आज आपको क्या नया जानने को मिला। इस तरह के छोटे छोटे सवाल करके आप खुद को फीडबैक दे सकते हो और इसी तरह से एक इंसान खुद को हर दिन बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है। रोजाना की एक छोटी सी अचीवमेंट या छोटी सी प्रोग्रेस ही आपकी लाइफ में काफी बड़ा बदलाव ला सकती है। रोज रात को सोने से पहले मैं भी खुद को फीडबैक देता हूँ कि आज मैंने क्या सीखा, आज मुझसे क्या गलतियां हुई। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये बातें मुझे लाइफ में थोड़ी लेट पता चली, लेकिन अब आपको तो टाइम पर पता है ना गुरु। अब आपको ये देखना है कि आप इनमें से कौन सी चीज अपना सकते हो, आपके लिए कौन सी चीज बेनिफिशियल हो सकती है। एक बार मैं इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ। पहली बात यह है कि जो भी कुछ आप पढ़ो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो। दूसरी बात यह है कि दूसरों को सिखाना शुरू करो, दूसरों को सलाह देना शुरू करो। दूसरों को सलाह देने से हम सोचने के नए तरीके सीखते हैं और जो हमने सीखा है हम उसे 90% तक याद रख पाते हैं। लेकिन बिन मांगे कभी भी किसी को सलाह मत देना। कई बार आवेल मुझे मार हो जाता है, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर फिर कभी वीडियो बनाएंगे। तीसरी बात है लिखना शुरू करो। अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को लिख डालो कागज पर। चौथी बात है रैंडम चीजें सीखो, रैंडम इंफॉर्मेशन हासिल करते रहो, ये आपको स्मार्ट बनाती है। पांचवी बात है सवाल उठाते रहो, अपने प्रॉब्लम्स के आगे क्वेश्चन मार्क्स लगाओ। और लास्ट में छठी बात है खुद को फीडबैक देते रहो। अगर आप खुद को फीडबैक देते रहोगे तो आप बेहतर बनते जाओगे। तो ऐसा है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरी तरह ही दुनिया भर की बेहतरीन बुक्स की समरी सुनना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो हिंदी में, तो डाउनलोड कर लीजिए ये बुक ऐप। इस पर अभी ईयरली प्लान पर डिस्काउंट भी चल रहा है जिसे आप हासिल कर सकते हो 699 में। आपको यूज करना है प्रोमो कोड ये बुक 699। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।